चैनल पिंडी टॉकीज, आपका मेजबान उमैद आपके साथ। चीगा वहाब रियाज को उतार दिया, अब्दुल रज़ाक को उतार दिया। अब आ गई है स्टोरी शाहीन शाह अफरीदी की। चीगा आपने इंडिया की मूवी खलनायक तो देखी होगी, जहां पर ये बात बड़ा ये फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ था, ही इज अ विलन। जी हाँ, तो आपको बताते चले पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त सबसे बड़ा विलन जो है वो है शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, शाहीन इज अ बिग बैड बॉय इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री दिस टाइम। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत बुरा इंसान बन चुका है पाकिस्तानी क्रिकेट में, जो कि कल से सिर्फ एक बदतमीजी या अगर बात की जाए एक जो है सिर्फ ये कहा है कि मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो इसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर एक बड़े विलन बड़े बैड बॉय का जो है वो इल्जाम लग गया। और दूसरी तरफ जो कुछ लोग हैं वो बाबर आजम को किंग बाबर आजम, बाबर इज अ हीरो, बाबर बन गए तुझे देखा तो ये जाना सनम। जी का शाहरुख खान। तो आपको बताते चलें कि इन तमाम स्टोरी के पीछे कौन सा माइंडसेट है, आखिर ये चल क्या रहा है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को होने क्या जा रहा है और ये सब किस चीज के लिए प्लान किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर बड़ी चीजें आपके साथ जो है ना वो शेयर करनी है, और आप भी अपने दिमाग से इन तमाम चीज़ों को सोचिएगा कि यार आखिर ये सब कुछ हो रहा था तो भाई फिर शाहीन के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, और अगर बाबर और शाहीन इतने ही एक दूसरे के दुश्मन हैं तो आखिर ये टीम फिर चल कैसे रही है, ये मामलात यहाँ तक पहुँचे कैसे, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी पे, जो कि आज की तारीख का पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा विलन है, सबसे बड़ा, ठीक है ना। शो किया जा रहा है नहीं है, ठीक है ना। अब स्टोरी कहां से आती है जी, लीड्स के अंदर, ठीक है ना। लीड्स के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी ना, वहां पर शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो बॉल कर रहे थे और मोहम्मद यूसुफ वहां खड़े हुए थे। अक्सर ये होता है प्रैक्टिस सेशन के अंदर जो है नो बॉल को चेक किया जाता है, लाइन लेंथ को चेक किया जाता है प्लेयर की ना, तो वो नो बॉल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें कहा कि आप नो बॉल बहुत करें, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि मुझे आप बॉल करने दें, मुझे प्रैक्टिस करने दें। इतनी सी बात हुई है। ये उसी वक्त जो मैसेज था ये कन्वे हुआ वहाब रियाज को, अजहर महमूद को, और जो रिपोर्ट के मुताबिक कि उसी वक्त उनको वहाँ शाहीन अफरीदी को बुलाया गया और उन्होंने वहाँ पर माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना इसका मतलब होता है कि मामला सॉर्ट आउट हो गया, मामला खत्म हो गया है, दी एंड हो गया, ठीक है। अब इस पूरी स्टोरी को 2 महीने बाद मीडिया पर उठाने से क्या आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अगर ये नजर आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लॉबी कर रहा है, अच्छा पहली तो बात है लॉबी शाहीन शाह अफरीदी ने किसके थ्रू करनी है, साइम अयूब और आजम खान जो जुमा 8 दिन हुए इस टीम के अंदर आए हैं, या शादाब खान या इफ्तिखार अहमद का भी नाम यूज हो रहा है, जिनको ये इफ्तिखार को ये पता है कि यार ये मेरा कैरियर का एंड चल रहा है, ठीक है ना, ये मेरे कैरियर का एंड चल रहा है, ठीक है। और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो कि आए रिटायरमेंट लेके वापस है, जिनको तो पता है भाई हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो अगले ने कहना चल बाबू कम कर, ठीक है। पीछे कौन बच गए, रिजवान को तो खुद लॉबी का कैंडिडेट शो किया जा रहा है। वो अक्सर होता है ना, आप इंडियन अगर फिल्में देखें तो थ्रिलर मूवीज में खास तौर पे होता है, वो साथ ही जनाब जी मिलके लगा होता है, बाद में पता चलता है कसूरवार तो यही था। तो रिजवान को जो है वो एक अलग कैरेक्टर शो किया जा रहा है, जबकि मैं आपको बताऊं कि अगर ये इतना बड़ा इशू था, अगर ये इतना बड़ा यानी कि मोहम्मद यूसुफ साहब से अगर ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो भाई आप शाहीन को उसी वक्त पनिश कर देते या आप शाहीन को वापस भेज देते। आपके पास बॉलर तो थे, आपके पास नसीम था, आपके पास आमिर था, आपके पास हारिस रऊफ था, आपने नसीम को कितने मैचेस में रेस्ट करवाया, आप नसीम को खिलवाते, शाहीन शाह अफरीदी को भेज देते। पता क्या शुएब अख्तर के ऊपर बैन नहीं लगे हैं। शुएब अख्तर ने जब बदतमीजी किया आपने उसको उठा के बाहर बैठा दिया, ठीक है। तो शुएब अख्तर के ऊपर जब बैन लग गया, शुएब अख्तर को जब आपने बाहर बैठाया तो भाई शाहीन अफरीदी को क्यों नहीं बैठाया, क्यों कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था। और मैं आपको वेरी क्लियरली बता दूं कि ये जो मामला रिपोर्ट हुआ ना, ये अजहर महमूद की रिपोर्ट में नहीं था, ठीक है ना।
ये मामला गैरी क्रिस्टन ने जो है वो शो किया। अच्छा, पहली तो एक और चीज है, ये जो रिपोर्ट्स थी ये सारी सीक्रेट थी, ठीक है, ये पीसीबी के पास सीक्रेट थी। कौन लाया इनको मीडिया पर, कौन लाया? ये भी एक सवाल बनता है कि मीडिया पर ये अचानक इसकी टाइमिंग, ठीक है ना, इसकी टाइमिंग आप देखें कि पता है कि अवाम जो है वो तपी हुई है मैच हारने के ऊपर, यार आखिर किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं बासित अली की इस बात के ऊपर, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा देखें, अगर आपको पता है बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों लॉबी कर रहे हैं, ठीक है ना, या तो तीनों को एक जैसा ट्रीट करें, ठीक है ना। अगर आप शाहीन को बैन कर रहे हैं, रिजवान को भी करें, बाबर को भी करें, ठीक है ना। अगर आप नहीं कर रहे, ठीक है ना, अगर आप तीनों को बैन नहीं कर रहे तो इट्स ओके, उन तीनों को बैठाएं, सॉर्ट आउट कराएं मसला, कहें भाई 10 पॉइंट के मसला है, 10 पॉइंट के मसला है, भाईजान आपको क्या मसला है मुझे बताएं, ठीक है, ये बड़ों का ये काम है, ठीक है। अब आपको अगर नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी है, एक मीडिया हाउस बाकायदा तौर पे शाहीन को विलन बनाने के चक्रों में लगा हुआ है, और एक मीडिया हाउस जो है बाबर आजम को अपर लेवल के ऊपर, अगर मैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर मैं परफॉर्मेंस निकालूं ना, तो बॉलर्स ने एब्सोल्युटली एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, इंक्लूडिंग शहनशाह अफरीदी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। सिवाय यूएसए के अंदर वो जो डेथ ओवर का वो जो 15 रन थे ना, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के बॉलर्स ने। चौक तो बैटिंग हुई है पाकिस्तान की, चौक बैटिंग हुई है, इंक्लूडिंग बाबर आजम, इंक्लूडिंग रिजवान, आप लोग फ्लॉप हुए हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की बैटिंग ने नहीं परफॉर्म किया, इंडिया ने अगर मैचेस जीते हैं तो उनकी बैटिंग ने भी परफॉर्म किया है, उनके जो है बॉलर्स ने भी परफॉर्म किया है, उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मैच के लिए, इक्वल उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। हमारी तो बॉलिंग परफॉर्म करती रही है, हमारी फील्डिंग, हमारी बैटिंग जो ने कोलैप्स किया। तो भाई बैटिंग कोच तो मोहम्मद यूसुफ थे, मोहम्मद यूसुफ भी बल्लेबाज है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है स्टोरी को बड़ा तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, और जो खबरें आ रही हैं उसमें कुछ ये बात करेंगे जी हो सकता है कि 1 साल का शहनशाह अफरीदी पे बैन लगा दिया जाए, या उन्हें टेस्ट सीरीज जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज है उसमें भी रेस्ट करवाने के चांसेस सामने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब ऐसे मामलात सामने आएंगे तो फिर ये जो चीज़ें हैं, आप अगर ये समझते हैं कि शाहीन को बैन कर देंगे तो क्या चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं होंगी। दूसरी चीज़, आप अगर शाहीन को बैन करते हैं, आपने इसी तरह का डिसीजन हारिस रऊफ के लिए भी लिया था कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, आखिर फिर बहाल हो गया 2 हफ्ते बाद। क्या शाहीन को 1 साल बैन करेंगे तो क्या शाहीन बहाल नहीं होगा? अगर चले बहाल होकर वो टीम में वापस आ जाता है, क्या आप किस चीज़ की गारंटी देते हैं कि दोबारा ग्रुपिंग नहीं होगी? और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ये लगता है कि बाबर की कैप्टनसी ज़बरदस्त किस्म की थी तो वो तो कोई मसला नहीं है, और क्या कहते हैं 6-7 महीने को चैंपियंस ट्रॉफी है, पता चल जाएगा सब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। और दूसरी चीज़ है, इसके ऊपर हसन अली ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि जी आप अगर सबको सर्जरी के नाम पर बाहर बैठा देंगे तो आपके पास तो उनका यानी कि उनके मुतबादल प्लेयर ही कोई नहीं है, आपके पास ना स्पिनर है ना आपके पास क्या कहते हैं, चले फास्ट बॉलिंग में आप क्या आमिर की खिदमत देंगे या अब्बास अफरीदी को चले आप मौका दे देते हैं या नए लड़कों को आप मजीद मौका दे देते हैं। तो आपने जो एक लड़के के ऊपर 4-5 साल 6 साल जो इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट तो आपकी गई। तो मेरे ख्याल से इसका सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि भाई या तो आप ये जितने इस वक्त किंग बने में है ना, इन सब किंगों को कहे खुदा का वास्ता भाई जाओ घर, या फिर इनको बिठाकर मसले को हल करवाएं। ये मसला तब की क्योंकि इससे देखें पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। आप यकीन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर किसी प्लेयर का कद पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा होना शुरू हो जाए उस बंदे को चाहिए रिटायरमेंट ले ले। क्लियरली बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट से आगे नो वे भाई, कोई बंदा नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपकी इमेज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, रिटायरमेंट ले लें, घर बैठ जाएं, पर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान मत दें। तो अगर आपको लगता है कि भाई इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है
दोनों को बैठा दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मसला हल हो सकता है तो काइंडली इस मसले को सॉर्ट आउट करें। और मैं ये कहता हूं कि ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, क्योंकि भाई अगले 7-8 महीने में चैंपियंस ट्रॉफी है और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम इसी सिचुएशन के साथ जाएंगे तो भाई आपको बता दूं T20 वर्ल्ड कप से गंदे रिजल्ट सामने आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।